ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ला शैइन अहसनहु फ़ी इमामिन मुबीन। सलावत पढ़ दें पर मोहम्मद व आले। हाज़रीन फ़र्श अज़ा और साहिबान विला, ख़ादिमीन इमाम मूसी काज़िम की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाला ये सैर-रोज़ा मजालिस आज आपके अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कल एक तालिब इल्म की हैसियत से जो गुजारिशात आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ की गई थी इमाम के हवाले से, वो यकीनन आपके अज़हान आलिया में महफूज होगी। मजलिस नाम है एक तहरीक का। यूँ तो लोग कहते हैं कि मजलिस नाम है मजमे को जमा कर लेने का, हुजूम को इकट्ठा कर लेने का, लोगों को भुला लेने का, अज़ादारों को बिठा देने का। मगर अगर आप हकीकत की दुनिया में जाके देखें तो आपको मालूम होगा कि मजलिस नाम है एक तहरीक का, मजलिस नाम है एक बदलाव का, मजलिस नाम है एक चेंजिंग का। वो मजलिस मजलिस नहीं है जिसके बाद बदलाव ना आए, वो मजलिस मजलिस नहीं है जिसके बाद चेंजिंग ना आए, वो मजलिस मजलिस नहीं है जिसके बाद फ़िक्र ना बदले, वो मजलिस मजलिस नहीं है जिसके बाद शऊर ना बदले, वो मजलिस मजलिस नहीं है जिसके बाद ये ना पता चले कि हक़ क्या है और बातिल क्या है, वो मजलिस मजलिस नहीं है जिसके बाद ये फ़र्क का एहसास ना हो कि रज़ी अल्लाह कौन है और अलैहिस्सलाम कौन है, वो मजलिस मजलिस नहीं है जिसके बाद ये एहसास ना हो कि हुर कौन है और हुरमला कौन है। एक सलावत पढ़ दें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो मजलिस मजलिस नहीं है अज़ीज़ान गिरामी। ये मजलिस है जो पूरे साल होती हैं, वो इसाल सवाब की मजलिस होती है, जो अय्याम अज़ा में होती है, जो जमादुस्सानी में होती हैं, जो अब हो रही हैं। ये इसाल सवाब की मजलिस नहीं है। ये खुद एक मजमून है, एक मफहूम है, खुद एक इनका अलग एक उन्वान है। वो जो आप बैठते हैं वो इसाले सवाब के लिए बैठते हैं, उसका जो है वो दोहरा पैगाम होता है। एक पैगाम तो उस मरहूम के लिए होता है जिसके इसाले सवाब में आप बैठते हैं कि वो कब्र में मुतमईन हो जाता है कि जिन्हें मैं छोड़ के आया हूँ उन्होंने मुझे भुलाया नहीं है, उन्होंने मुझे फरामोश नहीं किया है। अगर वो मुझे भुला देते तो इसाले सवाब ना करते। तवज्जो फरमाइएगा, अगर वो मुझे भुला देते तो वो इसाले सवाब ना करते। और दूसरा पैगाम ये मजलिसें उन कौमों के लिए होती हैं जो आज तक ना आज़ादारी की ताकत को समझे हैं ना आज़ादारों की ताकत को समझे हैं। ज़रा जिंदाबाद, ज़रा थोड़ा सा जागिए। वो कौमें जो आज तक ना आज़ादारी की ताकत को समझे हैं ना आज़ादारों की ताकत को समझे हैं। आप कहेंगे मौलाना उनके लिए क्या पैगाम है? वो तो मजलिस में आते नहीं, वो तो फर्श अज़ा पे बैठते नहीं, वो तो खतीब को सुनते नहीं, वो तो फ़ज़ाइल सुनते नहीं, वो तो मसाइब में रोते नहीं। उनके लिए क्या पैगाम है? भाई वो मजलिस में नहीं आते, वो आपकी बगल में नहीं बैठते, वो फर्श अज़ा की ज़ीनत नहीं बनते, वो फ़ज़ाइल अहले बैत नहीं सुनते, वो मसाइब हुसैन नहीं सुनते, मगर वो चौराहों से तो गुजरते हैं, वो गलियों से तो गुजरते हैं, वो शाहराहों, अरे ज़रा जागिए ना, वो शाहराहों से तो गुजरते हैं। जब वो गलियों से गुजरते हैं तो आपके मरहूमीन के इसाले सवाब का पोस्टर देखते हैं। ये मजलिस चहलुम का पोस्टर, ये मजलिस बरसी का पोस्टर, ये मजलिस इसाले सवाब का पोस्टर, और वो पोस्टर पढ़ते ही पागल हो जाते हैं कि अब शियों को कैसे हराएं। जिसने मुर्दा अवाम को ना भुलाया हो वो जिंदा इमाम को क्या भुलाएंगे। आए हाय आए हाय। एक सलात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिसने मुर्दों को ना भुलाया हो वो जिंदों को क्या भुलाएगा।
याद रखिएगा, आपका यहां आना इमाम मूसी काजिम के रजिस्टर में हाजिरी नहीं लगा रहा है, जनाब सैयदा के रजिस्टर में हाजिरी लगा रहा है। आपका यहां बोलना मूसी काजिम की ताईद में बोल रहे हैं। जानते, एक जुमला मैं कहूंगा ताकि आपको आज की इन मजलिसों में बोलने का सवाब और अज्र का एहसास हो। जिस वक्त इमाम को गिरफ्तार किया गया ना कब्र रसूल से, तो इमाम ने कहा कि मेरी बेटियां हैं, मुझे मुलाकात के लिए इजाजत दे दो। तो जो गिरफ्तार करने आया था उसने कहा कोई जामिन लेके आओ जो तुम्हारी हिमायत में बोल दे कि मैं जमानत देता हूं। इमाम ने मुसलमानों की तरफ देखा तो मुंह फेर के चले गए। एक यहूदी ने आके जमानत दी कि मैं जमानत देता हूं। खुदा के वास्ते इन मजलिसों में बोलने के आदी बनो, इसलिए कि तुम उसके हक में बोलोगे जिसके हक में कल मुसलमान नहीं बोले, और मैं वादा करता हूं तुम यहां इसके हक में बोलोगे, महशर में वो तुम्हारे हक में बोलेगा। एक सलात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आदत डालिए, इसलिए कि तुम्हारा कोई इमाम किसी दूसरे इमाम से ना फजीलत में कम है ना मर्तबे में कम है। और एक जुमला कहूंगा आपको जगाने के लिए, ये तो अदद भी इनका साथ है। साथ जानते किसे कहते हैं? सात यानी 14 का दरमियान, जो 14 का वसत है वो 7 है। नहीं गौर किया, जो 14 का वसत है वो 7 है, यानी 14 वो अदद है जिसकी इब्तदा का नाम मोहम्मद है, इंतहा का नाम मेहदी है। तो तुम ऐसी जगह बैठे हो, उस मासूम के तस्करे के लिए बैठे हो जिसके उन्वान जो है वो पूरी दुनिया में एक ही उन्वान से याद किया जाता है, असीर बगदाद। असीर बगदाद। कल जो नहीं आए थे उनकी खिदमत में भी मैं बात अर्ज करूं ताकि बात मुसलसल हो जाए उनके लिए। ये बात नई या ऐसा ना हो कि भाई मौलाना ने कल क्या पढ़ा था आज कहां से शुरू कर दी। कल हमने गुफ्तगू का आगाज यहां से किया था कि इमाम की कुल उम्र मुबारक जो है वो 55 साल है। उस 55 साल में 20 साल वो हैं जो आपने अपने वालिद की इमामत में गुजारे हैं, और 35 साल वो हैं जो आपकी खुद इमामत के हैं। इन 35 सालों में 4 जालिम बादशाह गुजरे हैं। 4 जालिम बादशाह गुजरे हैं जिनके अहद ज़माने मुख्तलिफ हैं, जिसमें मंसूर है, मेहदी है, हादी है और जो आपका कातिल है। ये अब तारीख ये कहती है कि इमाम के ज़माने में 4 मुश्किलात सामने आई। तवज्जो सुनिएगा, मजलिस शुरू हो रही है। 4 मुश्किलात सामने। पहली मुश्किल तो ये थी कि आपके ज़माने में ये 4 थे। ये और बात कि चारों एक साथ नहीं थे भाई, ये चारों एक साथ नहीं थे, ज़माना अलग अलग था। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये चारों एक साथ होते तब भी इमाम का कुछ ना बिगाड़ते, इसलिए कि वो तीनों तो एक साथ थे। आए आए, एक सलावत पढ़ देना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई वो चारों अगर एक साथ भी होते तो मूसी काजिम का कुछ ना बिगाड़ते। क्यों? इसलिए कि जब वो 3 एक साथ होकर कुछ ना बिगाड़ सके तो ये 4 क्या कर लेते, इसलिए कि वो तो इनके भी आबा अजदाद थे, इनसे बड़े थे। अब सुनिए आप, पहला मुकाबला इमाम का किससे था? बादशाहों से। हुकूमत से टकराना कितना दुश्वार होता है ये वही समझ सकता है जो हुकूमत की ताकत का अंदाजा रखता हो। जितनी बड़ी हुकूमत उतना दुश्वार टकराना। और आप जाके पूछिए, हारून की हुकूमत कोई मामूली नहीं थी, एक वसी और अरीज हुकूमत थी। वो कहता था मुझसे बड़ी हुकूमत दुनिया में किसी ने नहीं की, जैसी हुकूमत मेरे पास है वैसी किसी के पास नहीं है। तुम्हारे 7वें इमाम ने जो जवाब दिया ना मुनाजरे में, वो तारीखी बन गई। फरमाया हुकूमत तेरे पास भी है, हुकूमत मेरे पास भी है, बस फर्क यह है तू जिस्मों पे हुकूमत करता है, मैं रूहों पर हुकूमत करता हूं। तेरी हुकूमत जिस्मों पर है, मेरी हुकूमत रूह पर है। तो पहला मुकाबला तो उन बादशाहों से था। देखिए, बादशाहों से मुकाबला आसान था इसलिए कि बादशाह गैर थे, दुश्मन थे, घर के बाहर थे, मुकाबला आसान था। मगर दूसरा जो मुकाबला था वो बहुत दुश्वार था। वो जानते क्यों दुश्वार था? इसलिए कि दूसरा मुकाबला गैरों से नहीं था। घर ही में 2 नकली इमाम आ गए थे, एक भतीजा और एक भाई। उन्होंने अपनी इमामत का दावा कर दिया कि मैं भी इमाम हूं। और जो लोग भतीजे को इमाम मानते थे वो तो आज तक चले आ रहे हैं, इस्माइली, जिन्हें आप शीश इमामी कहते हैं।
तो पहला मुकाबला बादशाहों से था, दूसरा मुकाबला घर में था। यकीन जानिए, अगर घर में आदमी को सुकून हासिल हो तो पूरी दुनिया से लड़ाता है, इसलिए कि जानता है कि घर में तो सुकून मिलेगा, मगर अगर घर ही में फसाद हो, घर ही में मुकाबला हो। जब घर में दो लोगों ने ऐलान कर दिया कि हम भी इमाम हैं, तो हारून ये समझा कि ये तो खुद अपने मसाइल हल नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा चलिए इस बगदाद को जो है वो एक अपने नाम से एक शहर आबाद कर दिया जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप एक जुमला सुनिए, पहला मुकाबला बादशाहों से, दूसरा मुकाबला किससे? घर में दो नकली इमाम, एक भतीजा एक भाई। तीसरी मुश्किल क्या है? तीसरी मुश्किल यह है कि शियों को यह बताना है कि मैं इमाम हूं, मौजज़े के जरिए, जवाबात के जरिए, सवालात के जरिए, आयत के जरिए, हदीस के जरिए, अपने अमाल के जरिए यह बताना है कि इमाम मैं हूं। अब चौथा मरहला उससे ज्यादा सख्त है, जो शिया हैं उनकी भी हिफाजत करना है। भाई इंसान अपने को साबित कर सकता है, मगर हर आदमी में आपके जितना दिमाग नहीं है। सामने वाले की हिफाजत करना यह भी मुश्किल है। अब दो मौजूआत पे कल बात हो चुकी है, दो मौजूआत पर आज होना। एक तो यह साबित करना है कि इमाम को यह साबित करना है कि मैं इमाम हूं, ना ये मेरा भतीजा इमाम है ना ये मेरा भाई इमाम है। एक शख्स इमाम की खिदमत में आया और आने के बाद कहा कि ऐ मुझसे काज़िम, यह बताइए कि इमाम की पहचान क्या है, दलील क्या है कि इमाम होता कैसा है, कैसे पहचाने? तो इमाम ने फरमाया कि सुन, पहली पहचान तो यह है कि जाने वाला इमाम आने वाले इमाम की तायीद करता है। हाय हाय, जाने वाला इमाम, नहीं गौर किया आपने, जाने वाला इमाम आने वाले की तायीद करता है कि मैं जा रहा हूं, अब मेरे बाद ये रहबर है। गदीर में भी तो यही हुआ था कि जाते हुए मोहम्मद ने आते हुए अली को कहा कि आज से ये रहबर है, ये लीडर है, ये कायद है, ये रहनुमा है, ये पेशवा है, ये हादी है। तो पहला तो मामला ये का, पहली पहचान तो यह है कि उसके लिए जाने वाला मासूम ऐलान करके जाता है कि मेरे बाद अब यह है। का दूसरी पहचान यह है कि उसके पास तबर्रुकात होते हैं, तबर्रुकात जिसके पास होंगे वो इमाम होगा। तीसरी पहचान यह कि जब वो गुफ्तगू करता है तो मार्फत इलाही हासिल होती है। तीसरी पहचान यह है कि वो मौजिज नुमा होता है, रसूल और नबी की तरह। तवज्जो फरमाइएगा, मैं जुमला कहने जा रहा हूं। वो मौजिज नुमा होता है, किसकी तरह? नबी और रसूल की तरह। उसने कहा जैसे ही कहा ना उसने, कि जैसे यानी कैसे होता है। तो इमाम ने कहा ऐसे होता है कि मसलन ये सामने दरख्त है, अगर वो इसे इशारा करेगा तो ये चल के आगे आ जाएगा। और ये कह के इमाम ने गुफ्तगू शुरू कर दी। जब इमाम ने गुफ्तगू शुरू की तो वो आदमी घबरा के खड़ा हो गया। इमाम ने कहा खड़े क्यों हो गए? कहा हुजूर, जिस दरख्त की तरफ आपने इशारा किया। आए हाय, अरे जिंदाबाद लखनऊ जिंदाबाद। इमाम ने क्या कहा? इमाम की पहचान यह है कि अगर वो इस दरख्त को इशारा करे तो ये दरख्त अपनी जगह से चलेगा और आगे बढ़ जाएगा और आ जाएगा। अब इमाम तो ऐसे बैठे, इशारा इधर किया, सामने वाला खड़ा हो गया पसीने में शराबोर। इमाम ने कहा क्यों खड़े हो गए? बैठो। कहा हुजूर बैठे कैसे? जिस दरख्त की तरफ आपने इशारा किया वो यहां आ गया। इमाम ने पलट के देखा तो दरख्त वहीं खड़ा था। पूरी तवज्जो हुजूर, किबला पूरी तवज्जो। जब देखा ना कि, तो इमाम ने कहा मैंने तो तुझे हुक्म नहीं दिया, फिर भी तू आ गया। उसने कहा मौला माफ कीजिएगा कि आपने हुक्म नहीं दिया फिर भी आ गया, क्योंकि जब आपने कहा कि अगर इमाम इशारा करेगा तो ये दरख्त आएगा, तो इसके दिल में ये ख्याल आया कैसे आएगा? मैंने आके बताया ऐसे आएगा। आए ऐसे आएगा, मैंने बताया कैसे आएगा। इमाम ने क्या कहा? ऐसे आएगा। ये दलील इमामत है, इमामत है। कैसे आएगा? घबरा गया। इमाम ने कहा अपनी जगह चले जाओ। चला गया। जैसे आया था वैसे ही चला गया।
मियाँ खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि ये ताकत अल्लाह ने किसी पीर को नहीं दी। हाँ, वरना पूरा फिदक घर ही मंगवा लेता। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब सुनिए आप तवज्जो सुनिएगा कि अब इमाम पहली क्या दलील ये, अच्छा दूसरी दलील क्या, वो जो चाहे कर देता। अभी वो बैठा ही था, इतनी देर में एक शख्स आया, जवान आके बैठ गया। इमाम ने कहा कि मुसाफिर हो? कहां से आए हो? का शाम से आया हूं। परेशान हो? का बहुत ज्यादा। क्यों परेशान हो? का हुजूर इसलिए क्योंकि आपकी वजह से मेरे घर में फिसाद हो गया। का मेरी वजह से क्या फिसाद हुआ? का फिसाद ये हुआ कि मेरा बाप बनी उमैया और उसके औलाद को मानता था, मैं अली और उसकी औलाद को मानता हूं। अब अब्बा में और हम में इतना झगड़ा हुआ कि अब्बा ने हमें घर से बाहर निकाला, जायदाद से बेदखल किया और मरने से पहले जायदाद छुपा दी और हम मर गए। अब हालात ये हैं कि मैं फाकों पे आ गया, कोई शाम में कर्ज देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि मेरे बाप ने मुझे क्यों निकाला। मौला अब क्या होगा? क्या होगा? वो जो जायदाद अब्बा छुपा के गए हैं वो तो छुपा दी, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरे हालात सुधर जाए, आपका हक आप तक पहुंचा दिया जाए, चाहने वालों का हक चाहने वालों तक पहुंचा दिया। मौला बस मुझे ये बता दीजिए कि वो दौलत मेरा अब्बा छुपा के कहां गया? ये पेड़ वाला देख रहा है, ये पेड़ वाला देख रहा है। इसने कहा अच्छा। जैसे ही इमाम ने कहा मैं क्यों बताऊं भाई, मैं क्यों बताऊं कि तेरे बाप ने कहां छुपाई है? तो उसने कहा मौला आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? इसलिए कि आप इमाम हैं, हुज्जत खुदा है। इमाम ने कहा ये कमाल थोड़े ही हूं कि तूने पूछा और मैंने बता दिया। कमाल तो यह है कि सवाल तू करेगा, जवाब अब्बा देगा। सवाल तू करेगा, जवाब अब्बा देगा। उसने कहा जी अब्बा तो मर गए, और अब्बा मर गए तो मर गए। तो इमाम ने कहा अब्बा तुम्हारे ही लिए तो मरे हैं। आए हाय, तुम्हारे सुनने पे सलाम है। क्या अब्बा तुम्हारे ही लिए तो मरे? क्या जब हम चाहते हैं तो बड़े बड़ों के अब्बा जाग जाते हैं। आए हाय आए हाय, जब हम चाहेंगे तो बड़े बड़ों के अब्बा जाग जाएंगे। और देखना हम ही नहीं, जब हमारा आखिरी आएगा तो वो भी बड़े बड़े अब्बाओं को उठाएगा, वो भी बड़े बड़े अब्बाओं को उठाएगा। उसने कहा क्या मतलब? इमाम ने कहा कलाम से कागज लाओ। वो कागज लेके आया। कलम लाओ। वो कलम लेके आया। इमाम ने खत लिखा। खत लिख के उसे मोड़ के कहा ये लो। कहा हुजूर इस खत का क्या करूं? कहा इसे खत को जेब में रखो और वापस शाम चले जाओ। कहा हुजूर करना क्या है? कहा जिस कब्रिस्तान में तुम्हारे अब्बा दफन है ना, जुमेरात को उस कब्रिस्तान में जाना, और जाने के बाद जब आधी रात गुजर जाए तो कब्रिस्तान के अंदर मुंह करके, जैसे दरवाजे पे खड़े होकर अंदर की तरफ आवाज देना, दर जान। तो जब वो आए तो उसे वो ये खत दे देना। उसने कहा कि ठीक है। अब खत तो ले लिया उसने। शाम भी आ गया, दरवाजे पे भी खड़ा हो गया, जुमेरात भी आ गई। और जुमेरात को जब पहुंची तो उसने आधी रात का इंतजार किया। जब आधी रात गुजरी तो उसने वही नाम लिया जो इमाम ने कहा था। जैसे ही नाम लिया, एक साहब हाजिर। क्यों बुलाया है? उसने कहा हुजूर हमने नहीं बुलाया है, ये खत आपके लिए लाया हूं। उसने खत लिया, खत लेके चूमा। उसने कहा लिखा क्या है? कहा पहले चूमने तो दे। हाय हाय, पहले चूमने तो दे। चूमा, आंखों से लगाया, उसके बाद गया और जाने के बाद एक काले रंग का सियाह भेड़िया लेके आ गया, जंजीर में बंधा हुआ। अल्लाह के जंजीर उसके हाथ में दे दी। अब जो जंजीर उसके हाथ में दी तो ये पसीने पसीने आ गया। इसने कहा भाई खत में क्या लिखा है? कहा जो खत में लिखा है वही तो कर रहा हूं। कहा क्या? कहा इस कायनात के मालिक ने कहा है कि ऐ गुलाम, ये अपने अब्बा को लेने आया है, इसका अब्बा इसे ला के दे दे। कहा फिर? कहा अब्बा है तुम्हारे? उसने कहा अब नहीं पहुंचे ना, अब मैं क्या करूं? अब्बा है तुम्हारे? कहा ये तो इंसान थे। कहा ये तो इनसे पूछना कि ये इंसान से हैवान कैसे बन गए। आए हाय, ये तो इंसान थे, ये इंसान से हैवान कैसे बन गए। अच्छा ये जो बाहर खड़े हैं, इधर बैठे, ये चुप्पी का रोजा रख के आए,
भाई बोलिए, इसलिए कि यहां बोलेंगे तो अहले बैत आपके हक में वहां बोलेंगे, ठीक है ना। इसलिए कि एक तो सिराज साहब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इसका नाम छोटा इमाम बारगाह है, मगर ये लखनऊ वालों ही के लिए छोटा है क्योंकि इनके पास बड़ा है। अगर किसी और शहर में होता तो यही बड़ा होता। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई ये छोटा, अब इसका नाम ही तो रख दिया कि छोटे इमाम बारगाह में मजलिस। अब छोटा इमाम बारगाह आप ही के लिए छोटा है क्योंकि आपके पास बड़ा है। जिनके पास बड़ा नहीं है उनसे पूछिए कि कितना बड़ा है, ठीक है ना। अब आप सुनिए, तवज्जो सुनिएगा। उसने कहा कि भाई ये कौन है? कहा भाई आप इन्हें जो भी कहते हो, अब्बा, डैडी, पापा, अब्बू, ये वही है। उसने कहा भाई मेरा अब्बा इंसान था, खूबसूरत था, लोग देखते थे, ये काला भेड़िया दरिंदा हैवान। उसने कहा भाई ये मैं नहीं बताऊंगा कि हैवान कैसे बन गया, ये तो तू सीसी से पूछ के इसकी हालत कैसे हो गई। उसने कहा ये तो भेड़िया है, ये तो भेड़िया है, दरिंदा है, इससे मैं क्या पूछूं? और ये पूछेंगा तो ये क्या बताएगा, और ये बताएगा तो मेरी समझ में क्या आएगा। उसने कहा वाह, मुझसे पूछ रहा है, जिससे खत लेकर आया है उससे तवस्सुल करना। आए हाय, जो तुझे मेरा नाम बता सकता है वो इसे भी कुव्वते गोयाई अता कर सकता है। अब ये बोला, इसने कहा भाई साहब आप हैं कौन? तो भेड़िए ने कहा बेटा आपके अब्बा। उसने कहा अब्बा ये क्या हो गया? आप तो खूबसूरत थे। कहा बहुत खूबसूरत था, मगर रोजाना 70 बार जहन्नम की आग में जलाया जा रहा हूं। क्यों? कहा उनके साथ जिनसे मोहब्बत करता था। आए हाय, बिखर के नहीं मिल गए। देखिए मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं बहुत आहिस्ता से, बहुत आहिस्ता से, कि जब भी नारा लगा करे तो दोनों हाथ उठाया करें, इसलिए कि उड़ना है बुलंदी में तो हाथों को ना बांधो। हाँ, बिगड़ के नहीं मिल के। उड़ना है बुलंदी में तो हाथों को ना बांधो। टायर भी पर खोल के उड़ते हैं हवा में। अगर नमाज इश्क हुसैन में हाथ बंधे रह गए तो इमाम बारगाह तक रह जाओगे, करबला तक नहीं जाओगे। लिहाजा आदत डाली। अब ठीक है, उसने कहा कि भाई ये कौन है? कहा आपके अब्बा। भाई मैं किसी और का अब्बा थोड़ी लेके आ रहा हूं, आपके अब्बा है, बात कीजिए। उसने कहा अब्बा ये क्या हो गया? आप तो गोरे थे, खूबसूरत थे। कहा बेटे रोज 70 बार जलाया जाता हूं। कहा अकेले? कहा अकेले नहीं, वो सब जिनका दामन पकड़ा था। आए हाय। कहा फिर आप तो इंसान थे, ये हैवान क्यों बन गए? कहा बेटे ये तो मुझे यहाँ आके पता चला कि मैंने इंसानों से नहीं हैवानों से मोहब्बत की थी। हाय 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 हाय, हैवानों से। और उसके बाद कहा मेरे लाल जिस रास्ते पर तू है वो इस सिरात मुस्तकीम है, और जिनका दामन तूने पकड़ा है वही कायनात के रहबर है। मेरे भाइयों कभी कभी अब्बा बहुत बुरा होता है, बच्चा बहुत अच्छा होता है। शायद यही वजह थी कि मौलाए कायनात ने कहा कि ये जो अभी बकर है ये मेरा बेटा है, ताकि पता चले कि अब्बा लानती हो तो हो, बच्चा अच्छा है। अब उसने कहा कि अब्बा कहां? कहिए बताइए वो दौलत कहां छुपाई थी? वो अब्बा जो पूरे जिंदगी अकड़ता रहा नहीं दूंगा। उसने कहा वो वहां कोने में है जहां मैं नमाज पढ़ता था, उसे खोदना, वो दौलत निकालना, कुछ मेरी तरफ से भी खैर कर देना। तू खैर तो करेगा मगर मुझे यकीन है कि मुझे मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि जिनका दामन पकड़ के आया हूं जब उन्हें कुछ नहीं मिला। अब मैं एक जुमला कहूं, भैया यहां इंसान देख के परेशान ना होना कि इतने नमाजी घूम रहे हैं, इतने हाजी घूम रहे हैं, इतने मोमिन घूम रहे हैं। ये तो आखिरत में पता चलेगा इंसान कौन है, हैवान कौन है। तो आखिरत में पता चलेगा कि इंसान कौन है और हैवान कौन है। तो पहला मसला तो इमाम के सामने यह था कि उन 4 बादशाहों से मुकाबला। दूसरा मसला सबसे बड़ा यह था कि अपने भाई और भतीजे से मुकाबला। तीसरा
मुश्किल मरहला यह था कि लोगों को अपने अमल से, अपने मौजज़े से, अपने अफ़आल से, अरकान से साबित करना कि मैं इमाम हूं। और तीसरा सबसे बड़ा मसाला यह था कि अपने शियों की हिफाजत करना, अपने शियों की हिफाजत। एक शख्स को इमाम ने बुलाया, बुलाने के बाद कहा, सुन, कल तुझे हारून दरबार में बुलाएगा, उससे कहना, वो तुझसे पूछेगा क्या तू मूसा काजिम को जानता है, तो उससे फौरन कह देना कि नहीं। खुदा की कसम, शियत का मयार तो देखिए आप, सरों से मनारे बनाई जा रही हैं, लहू से गारा छीन के दीवारें बनाई जा रही हैं, बगदाद मुहिब्बान अहले बैत से की लहू से तामीर हो रहा। मौला ने कहा, सुन, कल तुझे हारून बुलाएगा और तुझसे कहेगा कि क्या तू मूसा काजिम को जानता है, तो उससे कह देना कि मैं नहीं जानता। उसने कहा, मौला कैसे कह दूं, ये तो झूठ है। कहा, वो तुझे मार देगा। कहा, मौला मार दे तो मार दे, ये मरना ही तो जिंदगी है। हाय हाय हाय, ये मरना ही तो जिंदगी है। इमाम ने कहा, तो क्यों नहीं? कहा, मौला ये झूठ है। कहा, झूठ थोड़ा ही बुलवा रहा हूं, इसलिए कि वो इमाम नहीं होता जो झूठ की दावत दे। कहा, फिर? कहा, मैं ये कह रहा हूं, जब तुझसे वो पूछे क्या तू इमाम को पहचानता है, जानता है, तो तू कहना मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता। उसने कहा, मौला मैं तो आपको जानता पहचानता हूं। कहा, होश में आ, तूने खाली देखा है, ना जानता है ना पहचानता, इसलिए कि हमें सिर्फ दो पहचानते हैं, या वो पहचानता है या उसका रसूल पहचानता है, या वो पहचानता है या उसका रसूल पहचानता है, तुम नहीं पहचानते। मौला फिर क्या होगा? कि जब तू इनकार करेगा तो लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है, वो तुझे कैद में गिरा देगा, उठा के कैद में भेज देगा, जिंदान में भेज देगा। फिर मौला कहा, हम तुझे आके छुड़ा लेंगे। उसने कहा, अच्छा। कहा, फिर तुझे ऐसी जगह भेज देंगे कि हारून चाहे जितनी भी कोशिश कर ले तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। कहा, क्यों? कहा, वो तेरा नाम भी सोचेगा तो तुझे नाम याद नहीं आएगा, वो शक्ल सोचेगा तो शक्ल याद नहीं आएगी। वो कहता है, मैं दरबार में गया, मुझसे सवाल हुआ, मैंने कहा मैं नहीं जानता। हारून को जलाल आ गया, झूठ बोल रहा है। उसने उठा के मुझे जिंदान में डाल दिया। जब मैं जिंदान में गया तो मैंने कहा, मौला आपने कहा था कि आप छुड़ाने आएंगे, यहां तो एक कतार लगी है सिपाहियों की, वजीरों की, ये तो जाग रहे हैं, इनके होते हुए मैं कैसे? मैंने देखा कि एक एक पे नींद गालिब आई और सबने सोना शुरू कर दिया। नींद का दूसरा नाम मौत है, तुमने गौर नहीं किया। तेरा इमाम जब चाहता है मौत दे देता है, जब चाहता है हयात दे देता है। मौत, नींद का दूसरा नाम मौत है, मौत। उसने कहा, क्या मतलब? इमाम ने कहा, बस। उन्होंने सोना शुरू कर दिया। इमाम आए, उसे आजाद किया, ले गए। उसने कहा, मौला जब ये जागेंगे तो ये मुझे तलाश करेंगे। कहा, जागेंगे तब ना, तलाश तो जब करेंगे जब तू यहां से गायब होगा। कहा, क्यों? कहा, तू गायब भी हो जाएगा और यहां रहेगा भी। हाय हाय, जरा इख्तियारे मासूम तो देखिए, जिसका बेटा गुलाम को गायब कर सकता है और दूसरी जगह हाजिर कर सकता है, क्या उसका जद अली एक वक्त में 40 जगह दावत पर नहीं जा सकता? उसने कहा कि ठीक है। अब दूसरा मरहला यह कि शियों की हिफाजत कैसे की जाए, ये वो अहम नुकात हैं जो मैं अब आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं, जो शियत के लिए पैगाम है इमाम का, सातवें इमाम का। वो आया, आने के बाद उसने कहा कि मौला हालात बहुत संगीन है, ना अली बर्दाश्त है, ना औलाद अली बर्दाश्त है, ना नाम अली बर्दाश्त है, ना मुहिब्बे अली बर्दाश्त है, हर तरफ चुन चुन के कत्ल किया जा रहा है। इमाम ने क्या फार्मूला बताया? ये नहीं कहा भाग जाओ, शियो तवज्जो फरमाना, ये नहीं कहा भाग जाओ, फरार इख्तियार करो, इसलिए कि जो भागने और फरार करने का इख्तियार राय दे वो इमाम नहीं होता, तो मजबूर है। अगर इमाम कहने पे भाग जाओ तो फिर वो इमाम थोड़ा ही है। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाह। कितनी देर हो गई? एक और सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाह। कितनी देर लाइट में कितनी देर लगी? कितनी देर हो गई मुझे पढ़ते? तो बिल्कुल पीछे से नहीं, मैं कितनी देर हो? आधा घंटा हो गया बस, 1 घंटा। एक और पढ़ने पर मोहम्मद।
तवज्जो फरमाइएगा। उसने कहा मौला हर तरफ चुन चुन के बगदाद में आपके शियों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, मौत की घाट उतारा जा रहा है, क्या करें? इमाम को चाहिए था कहते बगदाद छोड़ दो, फरार इख्तियार करो। इमाम ने क्या जवाब दिया, खुदा की कसम, ये नहीं कहा भागो। शियो गौर से सुनना, ये पैगाम है इमाम का। कहा कि अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर लो, अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर लो कि तुम उनकी जरूरत बन जाओ। आए हाय, अरे गौर ही नहीं किया आपने, गौर ही नहीं किया। फिर सुनिए, जब उसने कहा मौला आपके शियों को चुन चुन के कत्ल किया जा रहा है, क्या करें, क्या करें? देखिए अंधेरे की परवाह ना कीजिएगा, सुनिएगा बड़े गौर से, ताकि जमाने को पता चले वो और अहमक थे जो गदीर के उजाले में भी नहीं सुन पाए। फिर सुनिए क्या कहा, मौला आपके शियों को चुन चुन के कत्ल किया जा रहा है, क्या करें? इमाम ने कहा कुछ नहीं करना, अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर लो कि तुम हुकूमत की जरूरत बन जाओ। जब तुम हुकूमत की जरूरत बनोगे तो हुकूमत खुद तुम्हारी हिफाजत करेगी। इस जुमले को गौर से फिर सुनिए, अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर लो, क्योंकि हमारी निगाहें देख रही हैं कि इनकी हुकूमत रोज बरोज बढ़ रही है। जब हुकूमत बढ़ेगी तो फौज भी बढ़ेगी, जब फौज बढ़ेगी तो इन्हें एक कमांडर की जरूरत होगी। तुम इतने बेहतरीन बन जाओ कि तुमसे बेहतर कोई कमांडर ना हो, तुमसे बेहतर कोई जंगजू ना हो, ताकि तुम्हारी जरूरत इन्हें हो, और जिसकी जरूरत इन्हें होगी ये उसकी हिफाजत खुद करेंगे। नतीजा ये निकला कि जो इमाम का अजीज था अली इब्न यकीन, उसी को हुकूमत ने दावत की, पेशकश की कि आप आइए और वजारत संभालिए। जब कहा कि वजारत संभालिए तो वो इमाम के पास आया, मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? का तुम क्या चाहते हो? का मौला ये जालिम है, जाबिर है, इसकी हुकूमत का नहीं, जाओ और उस मनसब को कबूल करो, उस कुर्सी को, मगर एक शर्त के साथ। हाय हाय हाय, एक शर्त के साथ कि जब उस कुर्सी उस मनसब पर बैठना तो हमारे शियों का ख्याल रखना, अपने भाइयों का ख्याल रखना, कोशिश ये करना कि जब तक तुम उस मनसब पर रहो किसी शिया को तकलीफ ना पहुंचे। गौर किया आपने? नहीं गौर किया? नहीं अभी नहीं किया, अब करेंगे। इमाम चाहते हैं कि अगर कोई शिया किसी मनसब तक पहुंच जाए तो वो मौलाई को भी ना भूले। उस शिया का क्या आलम होगा कि अगर वो मनसब पे पहुंच जाता है तो मौला ही को भूल जाता है। नहीं गौर किया आपने? भाई इमाम ये चाहते हैं, नहीं, इमाम ये चाहते हैं कि जब आप किसी मनसब किसी ओहदे पर पहुंचो तो तुम शियों को ना भूलना। जब इमाम ये चाहते हैं कि एक शिया मनसब पे पहुंच के मौलाइयों को ना भूले, तो क्या इमाम ये बर्दाश्त करेंगे कि एक शिया मनसब पे पहुंच के मौला को भूल जाए? आप कहेंगे मौलाना ये कौन सा शिया है जो मनसब पे पहुंच के मौला को भूल जाता है? यकीन नहीं आता, मेरे साथ मुहर्रम में आइए, मैं आपको 1000 दिखाऊंगा। पूरे साल हल्के में खड़े होकर मातम करता था, मनसब मिला तो किनारे आ गया। पूरे साल सबीले बांटता था, मनसब मिला तो कनेरा आ गया। पहले तबर्रुक खिलाता था, अब फतवे मंगा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इमाम ये चाहते हैं कि हमारा शिया जिस मनसब पर हो, जिस ओहदे पर हो, जिस मकाम पर हो, वो हमारे शियों के काम आए। अगर आप शियों के काम नहीं आ रहे तो आप शिया नहीं है। इमाम आपसे राजी नहीं है। अली इब्न यकीन की कैसे मदद की इमाम ने जानते? खत लिखा अली इब्न यकीन, मौला वुजू का मसला है, क्या करें? कितना चाहते थे इमाम? जवाब दिया जैसे सब करते हैं वैसे तुम भी करो। अब सब आप जाके देखिए कि सब कैसे करते हैं। कभी कान काटते हैं, कभी गर्दन काटते हैं। अरे भैया क्यों काट रहे हो? खुद ही काट रहे हो, हमारे वाले को आने दो, वो खुद काट देगा।
इसलिए कि जब आएगा तो खाली नहीं आएगा, जुल्फकार लेके आएगा। क्या कहा इमाम ने? इमाम ने कहा कि ऐसे करो जैसे सब करते। फिर कुछ अरसे के बाद मुखबरी हो गई। उन्होंने कहा अरे भाई ये तो आपका वजीर शिया है। उसने कहा शिया कैसे? अब शिया का पता कैसे चलेगा? कब वुजू से देख लो, वुजू वुजू। वो गए देख के आए। उन्होंने कहा गलत, ये तो ऐसे करता है जैसे हम करते हैं। जैसे ही मुखबरी, उसने कहा कि झूठ बोल रहा है, इसे सजा दी जाए, इसने गलत कहा है, वो सही है। इमाम का फिर खत आया, अब ऐसे करो जैसे हम करते हैं। आए हाय, कितना बचा रहे हैं इमाम, कितनी मोहब्बत करते हैं। अली इब्न यकीन को जो भी तोहफा मिलता है सब लाके इमाम मूसा काजिम को दे देता है। अब जो तोहफे आए तो इमाम ने सारे तोहफे कबूल कर लिए, लिबास वापस कर दिया। अब जब लिबास वापस हुआ तो कहा कि रखो, इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, इसे रखो। उसने कहा कि ठीक है मौला, मैं रख लेता हूं। अब ये नहीं पता था कि कब पड़ेगी। एक दिन गुलाम से थोड़ी सी खटपट हुई और गुलाम ने अपनी गुलामी दिखा दी। उसने कहा अच्छा देखिए, याद रखिएगा, इस इस्लाम दीन शरीयत को सबसे ज्यादा दो ने नुकसान पहुंचाया, या गुलामों ने या उनकी औलादों ने। नहीं गौर किया। यही वजह थी, इमाम ने कहा ओ गुलाम के बेटे नीचे उतर, ये मिंबर तेरे बाप का नहीं मेरे बाप का है। सलावत पढ़ते हैं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। टाइम तो हो गया है? जितना नुकसान गुलाम और गुलामजादों ने पहुंचाया, इतना किसी ने नहीं पहुंचाया। इसने कहा अच्छा मेरी बात नहीं मानेंगे? का नहीं गया वहीं। हुजूर वो तो जो कुछ भी आप देते थे सब वहां पहुंचा दिया जाता है, और वो जो आपने लिबास दिया था वो भी वहां पहुंचा दिया। उसने कहा अच्छा। बुलाया, अब गुलाम भी है और अली इब्न यकीन भी है सामने। बादशाह सुनाए, हम जो भी देते हैं तुम्हें, तुम अपने इमाम की खिदमत में दे देते हो। कहा किसने कहा? अगर नहीं दिया तो वो लिबास मंगाओ जो हमने तुम्हें दिया था। इमाम ने कहा इसी गुलाम को भेज दो, मेरे घर का कोना कोना जानता है, घर का कोना कोना जानता है। ये तो आपने सुना भी होगा, घर का भेदी यही हुआ। जा जरा फला कोने में जाना और वहां संदूक रखा है, उस संदूक के अंदर वो लिबास है और ले आ। अब गुलाम ने तो अपनी आंखों से जाता हुआ देखा था, आता हुआ तो नहीं देखा था। वो बड़ा मुतमईन होके गया कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब जो संदूक खोला तो वहीं मिला जहां बताया था। आए हाय, जब लिबास आया तो अली इब्न यकीन को तो लिबास पहनाया गया मगर गुलाम का लिबास उतारा गया। अच्छा, ये इमाम इतनी मोहब्बत करते हैं, अली इब्न यकीन से इतनी मोहब्बत करते हैं। उसने कहा मौला अगर आप उस रोज ये लिबास वापस ना करते तो मेरी तो जान खतरे में थी। वो अली इब्न यकीन जब भी हज और उम्रे पे जाता तो वापस आता हुआ इमाम की खिदमत में आता। अब जो इमाम की खिदमत में आया तो गुलाम से कहा मुझे इमाम से मिलना है। इमाम ने कहा पर मुझे नहीं मिलना। लहजे से समझ गया कि कहीं खता हुई है। मौला क्या खता हुई है? हमने कहा था कि मनसब कबूल कर रहे हो तो इस बात का ख्याल रहे कि हमारे शियों का ख्याल रखना। हमारे शिया के साथ का क्या हुआ? कहा इब्राहिम आए थे, तुमने उससे मुलाकात भी नहीं की। कहा मौला मैं मुझ तक तो खबर ही नहीं पहुंची, मुझ तक नहीं पहुंची। कहा जब तक इब्राहिम राजी नहीं होगा। नहीं गौर किया आपने, नहीं गौर किया आपने। अगर इस जुमले की इंतहा तक पहुंच जाते तो आपका सुकूत टूट जाता। जब तक इब्राहिम राजी नहीं होगा मूसा काजिम भी राजी नहीं होगा। अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो इब्राहिम को राजी कर लो। ये इमाम का मिजाज है कि जब तक गुलाम राजी नहीं हुआ इमाम राजी नहीं होगा। और महशर में आवाज आएगी जब तक फातिमा राजी ना होगी खुदा राजी ना हो। जब तक, अब क्या करें, मदीने में, इब्राहिम कूफे में। मौला ये 4 दिन का सफर, सफर की सऊबतें, इब्राहिम को तलाश कहां करूंगा, घर का एड्रेस नहीं जानता,
कोई टेलीफोन नंबर नहीं है। फरमाया परेशान को क्यों है, जो माफी मंगवा रहा है वो इंतजाम भी करेगा। का क्या, कब बकी में जा, एक सफेद रंग का घोड़ा खड़ा हुआ मिलेगा, उस पर सवार हो जा, वो कूफे में उस गली और उसी घर के सामने उतारेगा जो इब्राहिम का घर है। गए अली इब्ने यख्तीन, जाके दक्कुल बाब किया, अंदर से आवाज आई, इस रात के अंधेरे में कौन? अली इब्ने यख्तीन। वो जब कहा तो इब्राहिम ने सोचा कि वाह, इतने दिन मैं चक्कर लगा के आया, नहीं मिले, आज खुद आ गए रात के अंधेरे में। ये आए नहीं हैं, ये भेजे गए हैं, भेजे गए हैं। दरवाजा खोला, आइए तशरीफ लाइए। का माफी मांगने आया हूं। का जब दरवाजे पे आवाज सुनी थी तभी माफ कर दिया। आए हाय, जब दरवाजे पे आवाज सुनी जब ही माफ कर दिया। अब जानते हो अली इब्ने यख्तीन की मार्फत का आलम। का नहीं, जब तक सनद माफी नहीं मिलेगी, जब तक माफी की रजिस्ट्री मुझे नहीं मिलेगी, तब तक वापस नहीं जाऊंगा। बुलाओ उन्हें जो ये कहते हैं अज़ा खाने के दरवाजे पर सजदा करना ये है, ये है, ये है। बुलाओ और उन्हें ला के वाकया दिखाओ, सुनाओ, मैं पढ़ रहा हूं डंके की चोट पे। अली इब्ने यख्तीन साहबी है इमाम का, इमाम के हुक्म के मुताबिक आया है, कह रहा है मुझे सनद चाहिए, सनद, सनद। वो जवान, वो शिया जो दरगाह हो और करबला हो और रजा खाने के दरवाजे पे जाके अपना रुखसार मलते, वो सुने ये क्या है, दलील दे रहा हूं। का क्या, का मुझे सनद चाहिए। का लिख के दूं? का लिख के नहीं, सनद में अपनी मर्जी की लूंगा। का कैसे? अली इब्ने यख्तीन खड़े थे, बैठे, बैठने के बाद इस कैफियत में आए जैसे आदमी सजदे के आलम में आता है और कहता है ये अपना पांव जमीन से उठा के मेरे रुखसार पर रख दे। आए हाय, अपना पांव जमीन से उठा के मेरे रुखसार पर रख दे, ताकि मैं अपने इमाम को जाके कह सकूं मौला मैं सनद ले आया। नहीं गौर किया आपने? मौला मैं सनद ले आया। तारीख का जुमला ये कि उसने कहा नहीं, का रखना होगा, उसने रखा। और जब रखा तो अली इब्ने यख्तीन उठे और इमाम की खिदमत में आए। अब जब आए तो अब गुलाम नहीं आया, इमाम खुद आए। अगर इमाम आते ही ये कहते ये तूने क्या कर लिया, उसके दरवाजे पे क्यों सर रख दिया, उसका पांव अपने मुंह पे क्यों रखवा लिया, तो हर मौलवी के पास फतवा देने का हक था। इमाम ने चूम के कहा यही तो मेरे शिया की पहचान है। आया, यही तो मेरे शिया की पहचान है। जुमला सुनना, ये जो रुखसारे यहां मल रहे हो इसका पता यहां नहीं चलेगा। आखिरत में जब अली आएंगे तो यही कहेंगे रुखसार देख के यही तो मेरे शियों की पहचान है, यही तो मेरे शियों की पहचान है। सुनिए, सुनिए जुमला। इमाम ने कहा जाओ, अगर चाहते हो कि हुकूमत से बचो अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करो। जानते हैं आपके यहां एक चीज है वाजिब किफाई, वो क्या है? मुर्दा दफन करना। मुर्दा दफन करना क्या है? वाजिब है। मेरे बड़े भाई मौजूद हैं, मेरे मोहसिन करम फरमा। ये वाजिब किफाई जानते क्या है? ये एक ऐसी चीज है कि जो सब पे वाजिब होती है, मगर अगर एक कर ले तो सबसे क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? जरा जोर से बोले। नहीं, मैं मिंबर पर ऊंचा सुनता हूं, जरा बताइए क्या हो जाती है? खाली मुर्दा दफन करना वाजिब किफाई नहीं है, कौम में हर चीज वाजिब किफाई है। आप कहें कैसे? अगर कौम में एक अच्छा लीडर नहीं है तो वो पैदा करना भी वाजिब किफाई है। अगर अच्छा डॉक्टर नहीं है तो वो पैदा करना भी वाजिब किफाई है। अच्छा इंजीनियर नहीं है वो पैदा करना भी। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी कौम के पास नहीं है तो वो भी वाजिब किफाया। इमाम ने कहा जाओ, और जाने के बाद माफी मांगो। ए मौला, आप ही ने तो दरसे सियासत दिया है, आप ही ने कहा कबूल करो। अच्छा, इसको तो कह रहे हैं कि कबूल कर लो, हुकूमत वजारत कबूल कर लो, जाके तख्त पे बैठ जाओ। उधर एक सफ़ान है, बेचारे का काम जो है वो ऊंटों को किराए पे देना है, उसे बुला रहे हैं और बुला के कह रहे हैं हमारा शिया हो कि तूने ये हरकत की। कांप गया। मौला मैंने क्या हरकत कर दी? मौला जिंदगी ऐसे गुजार रहा हूं जैसे आप कहते हैं।
फरमाया तूने इतनी बड़ी खता कर दी जो तुझे एहसास भी नहीं, क्या काम करता है? उसने कहा मौला आपसे बेहतर कौन जानता है, जो आपने मुकद्दर में लिखा है वही तो करता हूं। ना अगर इस जुमले की भी उजरत नहीं पड़ी मिली तो फिर लखनऊ के अलावा कहीं और जाके पढ़ लूंगा। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये लखनऊ है ना। अब सुनिए आप, का मौला जो आपने कहा है वही करता हूं। का क्या? अब आप तो आज के जमाने में गाड़ियां चला रहे हैं किराए पे, जरा फैजाबाद तक जाना है गाड़ी दे दीजिए, वो गाड़ी ले गए, किराया मिलते गया वापस। इनका ऊंटों का काम था, ये ऊंट किराए पे देते थे। इमाम ने कहा कि तूने ऊंट दिए हारून को किराए पे? उसने कहा मौला वो तो मेरा काम है। कहा नहीं तू अब हारून के बराबर का शरीक हो गया। उसने कहा मौला मुझसे ऐसा क्या हुआ? कहा क्यों मौला मुझसे? इमाम ने कहा तो कहा तेरी निगाह में कुछ गुनाह ही नहीं? कहा मौला मेरा क्या गुनाह, मैंने ऊंट किराए पे दिए, किराए पे दे दिए, जब वो हज करके आएगा तो मेरे ऊंट वापस कर देगा, मेरा किराया मुझे दे देगा। इमाम ने कहा हाँ तू जानता नहीं तू कितना बड़ा गुनाहगार हो गया। कहा कैसे मौला? कहा तेरे ऊंट लेके जा रहा है हारून, हारून हज पे जा रहा है, जाने में 2 महीने लगेंगे, 1 महीना वहां रुकेगा, 2 महीने बाद वापस आएगा, तो 5 महीने लग गए। उसने कहा हाँ मौला। का 5 महीने तक तेरे दिल से रोज एक ही ख्वाहिश होगी कि जब तक हारून वापस ना आ जाए मरे ना, क्योंकि अगर वो मर गया तो मेरा किराया मर गया। आए हाय, अगर हारून मर गया तो मेरा किराया मर गया। कहा मौला ये तो मेरे दिल में है। का तो इसका मतलब तू ये कि ये चाहता है कि वो जिंदा रहे? का मौला मैं नहीं चाहता, का जाहिरन नहीं चाहता मगर अंदरूनी तौर पे चाहता। गया और जाके कहा मौला भाई ये अपना ऊंट मूट बेचो। सारे ऊंट बेचे और हारून के पास जाके कहा जी अब मेरे पास कोई ऊंट मूट नहीं है, कोई ऊंट नहीं है। उसने कहा ऊंट क्यों नहीं है? कहा जी मैं कहां से रखूंगा, मैंने बेच दिया, जरूरत थी इस तरह। अब क्या मतलब है? इमाम एक तरफ तो कह रहे हैं कि तुम जाके कुर्सी पे बैठो, यहां ये कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मसलहत इमाम, मसलहत इमाम। जानते इमाम जब इमाम से कोई मुलाकात के लिए जाता था, इमाम बोलते नहीं थे, चुप बैठे रहते थे। हारून की हालत ये थी कि लोगों को पैसा देकर इमाम के पास भेजता था, जाओ दो और कहो ये सहम सादात है, खुम्स है। अगर इमाम कबूल कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये इमाम है, फिर ये जहां पैसा भेजेंगे हम समझ जाएंगे कि शिया है, सादात है। तो इमाम कबूल नहीं करते थे। परेशान हो गया ये हारून, बेपनाह परेशान, पागल हो गया, किसी तरीके से राज ही नहीं खुल रहा है कि ये इमाम है कि नहीं है। इसने एक दिन अपने ससुर से कहा कि अल्लाह ने मुझे बड़ी दौलत दी है, बड़ी इज्जत दी है, ये भी एक क्वालिटी है बेइज्जत आदमी की, खुद ही कहता है कि मुझे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, भाई बहुत अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बड़ी इज्जत है। इसने अपने खुसर से ससुर साहब से यही कहा कि तो फिर क्या चाहते हो? बस चाहता ये हूं कि किसी तरीके से भी कोई सिस्टम करके शराब हलाल कर दो, शराब हलाल कर दी जाए ताकि हम शराब भी पी लें। ससुर साहब दामाद को बहुत चाहते थे। इन्होंने फौरन फतवा दिया, और खाली फतवा अकेले नहीं दिया, इसने उलमा के पास खत भिजवाए। हारून ने कहा भाई उलमा मेरी बात क्यों मानेंगे? उसने कहा जरूर मानेंगे, बस शर्त यह है कि खत कागज पे लिख के नहीं भेजना, सोने की तख्ती पे भेजना। नहीं गौर किया आपने? गौर किया? आपने गौर ही नहीं किया कि मौलवी हर दौर में बिक रहा है, बस फर्क इतना है कहीं शराब के लिए बिक रहा है, कहीं अकीदे खराब के लिए बिक रहा है। बिक हर दौर में रहा है, हर दौर में बिक रहा है। टाइम हो गया मौलवी साहब। कहा कि उसने कहा क्या अब खत का उसूल क्या? अगर आप मुझे को खत भेजेंगे तो जब खत मेरे पास आ गया गदीरी साहब तो पेपर भी मेरा हो गया, पेपर तो आप वापस नहीं मंगाएंगे। हाँ लाली खत का जाता है, पेपर वापस है। कहा कि वो खत तो इसने सोने की तख्तियां मंगाई और उस पर लिखा कि क्या शराब पीना जायज है? तो पहले तो मौलवियों ने कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, अभी तक गैरत थी। जब कागज पे इसने लिख के भेजा कि क्या शराब पी जा सकती है, नहीं हो सकता। तो पहला फतवा इसके ससुर ने दिया कि अगर बीमार हो तो दवा के तौर पर शराब पी सकता है। ये कहते ना है, अगर बीमार हो तो दवा के तौर पर शराब, नशे वाली चीज पी सकता है। जैसे ये खबर इमाम के पास पहुंची तो इमाम उठे,
लोग कहते हैं कि पहली मर्तबा इमाम को इतने जलाल में देखा गया। कहा वो बदबख्त अल्लाह के ऊपर झूठ बोल रहा है। नहीं गौर किया, वो बदबख्त अल्लाह के ऊपर झूठ बोल रहा है। लोगों ने कहा मौला वो कैसे? क्या उस अहमक को इतना भी नहीं पता कि अल्लाह हराम में शिफा नहीं रखता? अल्लाह हराम में शिफा नहीं रखता। अब ये तो मामला यहां खत्म हो गया। तो इसके ससुर ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे लिखो खत कि क्या मैं अंगूर खा सकता हूं? क्या मैं अंगूर का शरबत पी सकता हूं जूस निकाल के? क्या मैं उसे धूप में रख के या गर्म रख के पी सकता हूं? ओ जब वो खत गए तो लोगों ने कहा भाई हमारी समझ में नहीं आया कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो उसने सारे मौलवियों को दरबार में बुला लिया, कभी सुनो ये अंगूर है, क्या मैं ये खा सकता हूं? सबने कहा खाइए, कोई फर्क नहीं है, खाइए, डट के खाइए। इसने कहा कि क्या मैं इसका शरबत निकाल के जूस निकाल के पी सकता हूं? लोगों ने कहा पियो और हमें भी पिलाओ, क्या फर्क पड़ रहा। इसने कहा अच्छा अगर मेरा दिल चाहे इसे गर्म करके पी लूं? तो लोगों ने कहा पी लो। बस जैसे ही ये कहा वहीं आले मोहम्मद का एक वकील खड़ा था जिसका नाम बहलौले दाना है। आए हाय, आले मोहम्मद का दीवाना बहलौले दाना। उसने कहा हारून ये बता क्या मैं तेरे ऊपर पानी फेंक सकता हूं? अब उसने कहा कि हाँ फेंक सकता है। क्या मैं तेरे ऊपर मिट्टी भी फेंक सकता हूं? मुर्तजा भाई कहा वो भी फेंक सकता है। क्या मिट्टी और पानी मिला के फेंक सकता हूं? क्या फेंक सकता है? क्या मैं पका के फेंक सकता हूं? नहीं। अब जानते हैं आप अब इमाम के हालात क्या? इमाम के हालात ये कुछ शिया जाता भी है तो इमाम बोलते नहीं, और शियों पे हुकूमत की तरफ से दीवारें सख्तियां बढ़ती जा रही, तंग होता जा रहा है दायरा। 3 लोग इमाम के पास आए। मौला बड़े परेशान है, इमाम खामोश। मौला क्या करें? हुकूमत के लोग खड़े कि इमाम क्या बोलेंगे और क्या होगा। इमाम ने मुस्कुराते हुए बस एक जुमला कहा, जीम जीम। 3 सामने बैठे थे। तीनों ने, हर दौर में 3 बुरे नहीं होते, याद रखिएगा, हर दौर के 3 बुरे नहीं होते। जब इमाम ने कहा जीम, इन तीनों ने अपने अपने हिसाब से जीम के माने निकाल लिए। एक ने कहा जीम से जबल, पहाड़, पहाड़ पे निकल जाओ, इमाम का मतलब यह है। एक ने कहा नहीं जीम से जमल, ऊंट पे बैठे और निकल लो। ये जो बीच वाला था इसने कहा नहीं जीम से जुनून, दीवाने बन जाओ, पागल बन जाओ, आले मोहम्मद की दीवानगी में आ जाओ। भाई आपने गौर नहीं किया, लफ्ज तो एक है जीम, मानी क्या निकले 3। हर आदमी ने अपने हिसाब से निकाल लिया। एक साहब ने मोहम्मद इस्माइल देवबंदी जो बहुत बड़े खतीब थे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, उनके पास एक साहब मुनाजरे के माहिर थे। उनसे एक आदमी ने आके कहा कि भाई सुनिए, आप अली को तो मानते हैं, आप उन्हें नहीं मानते, जबकि देखिए दोनों में कितनी मोहब्बत है। उन्होंने कहा कितनी? का उनका नाम भी ऐन से शुरू होता है, इनका नाम भी ऐन से शुरू होता है, उनके नाम में भी 3 हरूफ हैं, इनके में भी 3, मगर आप अली को मानते हैं, इनको नहीं मानते। अली वाला ऐन मानते हैं, इनका नहीं। याद रखिएगा, जब शियों की हक में कोई मौलवी बोलता है तो वो नहीं बोलता, मौला बुलवाते हैं। क्या बोलिए बोलिए। तो मोहम्मद इस्माइल मुस्कुराए, कहने लगे भाई वाह क्या बात कही है तुमने कि उनके नाम में भी ऐन, अली के नाम में भी ऐन, वहां भी 3, यहां भी 3, उन्हें मानते हैं, इन्हें नहीं मानते। उन्होंने कहा सुनो, हलाल है ना, इसकी भी इब्तदा हे से है, और हराम की भी इब्तदा हे से है, वहां भी 4 है, यहां भी 4 है। ये तो अपनी किस्मत है, कौन हरामी के साथ चला गया, कौन हलाली के साथ। ये तो अपनी किस्मत है, अपनी। इमाम ने कहा जिम, वजीर थे, खलेरे भाई थे बहलोल, जब कहा ना जिम, बस वहीं से निकले। ये आस्तीन चढ़ाई और ये उतारी।
ये बटन यहां और ये बटन यहां। लोगों ने कहा अच्छा खासा गया था, ये तो बदल के आ गया। और वो असा जो हाथ में लिया था, वो डंडा उसे टांगों के बीच में दे लिया, कहा आज से ये मेरा घोड़ा है। वो पूरे में घूम रहे हैं। हारून को पता चला कि भाई वो जो आपका खलीरा भाई है जिसे आपने वजारत दी थी पागल हो गया। कहा सब पागल हो सकते हैं, बस वही पागल नहीं हो सकता। कितना यकीन है। कहा हुजूर पागल हो गया। कहा दलील क्या है। कहा हुजूर सड़क पे सो रहा है, महल छोड़ के सड़क पे, गद्दे छोड़ के जमीन पे, क्या हालात हो गए हैं। उसने कहा कि यार ये तो नहीं। कहा हद हो गई, अब तो हम जो गए जमीन पे गिरी हुई रोटी उठाता है पड़ी और वो खा रहा है। उसने कहा भाई हो गया होगा। तो उसने कहा कि हुजूर अब ये बताइए कि इन्हें दरबार में आने की इजाजत दी जाए या मामला खत्म। उसने कहा भाई पागल हो तो हो, है तो मेरा खलेरा भाई, ऐसे थोड़ी किया जाएगा। नहीं, आए वो दरबार में, कोई बात नहीं। अब जनाबे बहलौल अपना उसी घोड़े पर बैठे हुए, वो डंडा भी जरूरी था इसलिए कि बहुत सारे लोगों को डंडे से भी कभी कभी समझाना पड़ता है। जो जबान की बात नहीं समझते उन्हें फिर असे की बात समझाई जाती है, ठीक है। और वो दौड़े हुए आए, लोग घबरा गए, हटो 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 हटो, बादशाह सलामत आ गए। बादशाह, उन्होंने कहा कौन बादशाह? मैं बादशाह हूं। हारून जब तक दरबार में नहीं आया था और जाके हारून की जगह बैठ गए। अब जो हारून की जगह बैठे तो सिपाहियों को पसीना आ गया कि भाई ये यहां बैठ गया, अगर हारून आ गया तो हमें तो कत्ल कर देगा। जैसे ये कहा दौड़े, दोनों हाथ पकड़े, दोनों पांव नीचे उतारो, खूब मारा। अब जब मारा तो ये बहुत रोए, चिल्लाए। लोगों ने कहा भाई चुप हो जाओ, चुप नहीं होते। अब जैसे ही हारून ने कदम रखा दरबार में, उन्होंने और जोर से चीख मारी। हारून ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहा हो? इन्होंने मारा है। मैं भाई को देख के भाई को जलाल बहुत आया, क्यों मारा? उन्होंने कहा हुजूर मारते कैसे नहीं, आपकी जगह बैठ गया था इसलिए मारा। बहुत अच्छा किया, पहले ही दिन मार दिया, अब इसे जिंदगी भर याद रहेगा कि यहां नहीं बैठना। अब जैसे ही हारून बात शुरू करे, कोई भी मौजू, फौरन बहलौल चीख मारे। उसने कहा भाई चुप हो जाओ, और चुप रहो, रो रहा। आखिर में हारून ने कहा रो क्यों रहा है, इतना तो इन्होंने मारा भी नहीं, इतनी देर पीटा भी नहीं, फिर भी रो रहा है। उसने कहा भाई मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं तो तेरे लिए रो रहा हूं। कहा क्यों? कहा मैं तेरी जगह चंद मिनट बैठा तो इन्होंने इतना मारा, तू इतने दिन से अहले बैत की जगह बैठ रहा है, तुझे कितना मार। हो गई मजलिस, बस बिगड़ के मिल के हो गई। जानते, याद रखिएगा इमाम को एक बार नहीं, बहुत सारी बातें हैं जनाबे बहलौल के हवाले से। वक्त रहा, जिंदगी रही तो कभी और बातें होंगी, मगर एक बात याद सुनिए, याद रखिएगा कि इमाम को एक बार कोशिश नहीं की गई कत्ल करने की, बारहा। एक शख्स को पैसा दिया गया कि जाके तो कैद खाने में इमाम को कत्ल कर। वो जो वहां गया तो उसने देखा कि इमाम तो मुसल्ले पे दो शेर बैठे। वो दौड़ हुआ आया, उसने कहा कि हुजूर मैं उन्हें नहीं मार सकता। कहा क्यों? कहा शेर है। उसने कहा कि अच्छा शेर है। कहा दो चार आदमी अपने साथ और लेके जा, ये तेरा वहम है। वो जो पहुंचा तो वहां हद ये हो गई कि इमाम को कहा कि दरबार में बुलाओ, तो दरबार ही में इमाम को कत्ल कर देंगे। जब इमाम दरबार में आए तो हारून सामने बैठा था, उसने जैसे ही इशारा किया तो इमाम ने अपना असा फेंक दिया। याद है आपने मूसा का असा क्या बना था? क्या बना था? अजदा। जब इमाम मूसा काजिम ने अपना असा फेंका तो ये भी अजदा बन गया, और पलक झपकने से पहले हारून की गर्दन में जाके लिपट गया जैसे फांसी का फंदा। सिपाहियों ने इमाम को पकड़ा और अजदा ने हारून को पकड़ा। जितना जोर वो इमाम पे लगाते हैं इतना ही। उसने कहा इन्हें छोड़ दो। जैसे ही उसने कहा कि इन्हें छोड़ दो, इमाम ने उससे कहा तू भी वापस आ जा। असा असा बन गया। खाली मूसा मौजिज़नुमा नहीं थे, आया नहीं गौर किया। बड़े किस्से पढ़े जाते हैं, मूसा तूर पे गए थे, तूर पे गए थे, लोग बेहोश हुए। क्यों हुए थे? अल्लाह चमका था, अल्लाह नजर आया था। अल्लाह तो नजर नहीं आएगा। जब पूरी कौम ने मूसा से कहा हम भी अल्लाह को देखेंगे, बगैर देखे नहीं मानेंगे,
अल्लाह से जाके मूसा ने कह दिया तूर पे, परवरदिगार वो कह रहे हैं कि तुझे जब तक नहीं देखेंगे नहीं मानेंगे। कहा हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेंगे, ले आओ जो देखना चाहते हैं। मूसा ने कहा भाई बुलाया, तो कौम ने कहा 7 लाख हैं, 70,000 जाएंगे। एक अक्लमंद था, उसने कहा 70 में से भी 7 ढूंढो, 7,000, 7,000 में से 700 काबीने लेके जाओ। वो लेके पहुंचे, वो वहां जो तूर पे 1 मिनट के लिए नूर चमका तो मूसा बेहोश और वो सारे खत्म, आग खत्म, आग बन गए। जैसे ही आग बने, कोयला, राख, पसीने पसीने, जनाब मूसा वापस आ गए। कौम ने कहा जी वो जो हमने छांट छांट के भेजे थे, चुन चुन के, अल्लाह ने, मूसा ने कहा कि वो सब चुने हुए खत्म हो गए। जिन्हें तुम चुन के भेज रहे थे मेरे साथ, वो सब खत्म। इसलिए कि मासूम के साथ चुना हुआ नहीं चलता। आए हाय, आए हाय, मासूम के साथ चुना हुआ नहीं चलता। क्या हुआ भाई, एक आध आदमी का मामला थोड़ी था। 42 यहां मारे तो प्रधानमंत्री की जिंदगी हलक में आ गई। क्या करे, वहां तो इतने में जिंदा। अब सुनिए, साहिब अब्कातुल अनवार ने जुमला लिखा है कि जनाब इमाम मूसा काजिम कहते हैं कि वो जो तूर पे उस वक्त वहां चमका था वो हमारा नूर था। आए हाय, जब तुम इनका नूर देख के बेहोश हो गए तो उनके नूर का क्या हाल। जनाब मूसा ने कहा कि भाई क्या होगा, बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, परवरदिगार तुझे अली का वास्ता, तुझे हसन का वास्ता, तुझे हुसैन का वास्ता, तुझे उस खुदा का वास्ता, इनको जिंदा पलटा दे वरना मेरा जीना मुहाल हो जाएगा। आवाज आई, आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ते रहो, ये जिंदा होते चले जाएंगे। जिनका दुरूद गैरों को जिंदगी दे सकता है, उनका दुरूद अपनों को जिंदगी। याद रखिएगा जाने का, दुनिया का अहमक तरीन इंसान वो है, अहमक तरीन। रिकॉर्ड हो रहा है, दूर दूर जा रहा है, चला जाए, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जानता है जानता है, जो नहीं जानता वो भी जान ले। जो कहने जा रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा अहमक इंसान वो है जो अहले बैत के शिया होने का दावा करे और फजाइल पे पूछे ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अहमक तरीन इंसान, अहमक तरीन इंसान जो पैदा शिया घर में हो, प्रोटोकॉल शियो वाला ले रहा हो, और जब फजीलत की बात आए, कमालात की बात आए, अजमतों की बात आए, शान की बात आए, तो ये कहे ये क्यों है जी, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। याद रखिएगा, अल्लाह ने अहले बैत को विलायत मुतलका दी है। याद रखिएगा, वो जो चाहे कर दे, उनको इख्तियार दिया, इसलिए कि वो अल्लाह की मर्जी के मालिक हैं। कुरान ऐलान कर रहा है, वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह। अब उनकी मर्जी, वो जो चाहे कर। खुदा की कसम, क्या समझ रहे हैं, क्या किसी के अंदर ताकत थी कि वो हुसैन को करबला में ऐसे शहीद कर देता, हसन को जहर दे दिया जाता, मूसा काजिम को कैद खाने में डाल दिया? नहीं, ये कैद में भी रहे हैं तो मर्जी इलाही के मुताबिक रहे। आप क्या समझते हैं, क्या एक बार जहर दिया गया? तारीखें भरी पड़ी हैं, सफे सिया हो गए हैं, मगर इन्हें मौत और शहादत जब ही आई जब मर्जी इलाही थी। खुदा की कसम, एक आध बरस कैद खाने में नहीं रहे, एक आध बरस नहीं रहे, इतना अरसा रहे कि एक बच्चा जवान हो जाता है। एक आध बरस नहीं है, एक तवील मुद्दत है। कैद खाने बदलते रहे, मगर जो आखिरी कैद खाना आया तो वो ऐसा था जिसमें ना इमाम खड़े हो सकते थे, ना सुकून से बैठ सकते थे। रावी कहता है कि इमाम करवट भी नहीं ले सकते थे, इसलिए कि दीवारों से मीखें निकली हुई। मेरा इमाम करवट लेता था, हिलता था तो वो कीले इमाम के गोश्त में घुस जाते थे।
14 साल कैद खाना। मैंने बड़ी आहिस्ता से पढ़ दिया, तुमने बड़ी आहिस्ता से सुन लिया। इन 14 सालों में 14 बार मुहर्रम आया है। मेरी दुआ है खुदा इस इंतजामिया को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आप यकीन जाने, मैं मिंबर रसूल पे बैठ के जुमला कह रहा हूं सिराज भाई, जो मैं कैद खाना देख के आया हूं, ये मैंने बगदाद में भी नहीं देखा। ये कैफियत जो मैंने यहां देखी है ना, मुझ पे वहां भी तारी नहीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने बदन से रूह खींच ली। बड़ा गरीब है तेरा इमाम, बड़ा मजलूम है। आज आपसे बार बार कहा जा रहा है ना, लाइटें बंद कर दी जाएंगी, तुम तो चंद लम्हे के लिए अंधेरे में बैठोगे। कोई जाके पूछे मूसी काजिम से, जो ऐसे कैद खाने में जिंदगी गुजार रहा है कि पता ही नहीं चलता कब दिन आया कब रात आ गई। सिहा कैद खाना 14 बरस, 14 साल, तो 14 मुहर्रम भी तो आए होंगे ना। अब जानते हैं, दरबान कहता है, जो दरवाजे पे था, वो कहता है कि जब मुहर्रम का चांद आता था तो ऐसा लगता था जैसे इमाम की रूह कब्ज हो रही हो, चेहरे पे सुर्ख तारी हो जाती। क्यों ना हो, जानते हो क्यों? अरे वो तो इमाम थे। जब कोई शिया परदेश में होता है और मुहर्रम आता है तो घर बहुत याद आता है। आपके भाई परदेश में, कोयत में है, दुबई में है, जब पहली मुहर्रम आती है तो वतन बहुत ज्यादा याद आता है। हमारे लखनऊ में ये हो रहा होगा, हमारे फैजाबाद में ये हो रहा होगा। अरे जो साहिब आज़म मूसी काजिम कैद खाना पहली मुहर्रम, मेरी माओ बहनों, तुम रोने में कोताही ना करना, इसलिए कि ये वो वाहिद इमाम है जिसकी आल सबसे ज्यादा है। हाँ, जो सुनेंगे जुमला बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो कहता है, जो जिंदान के दरवाजे पे था, कि जू जू वक्त गुजरता रहता था इमाम की हालत मुतगय्यर होती रहती, तब्दील होती रहती, और असरे आशूर के बाद इमाम बेचैन होने लगे। आपका क्या आलम है भाई? अगर हम कहीं परदेश में हो, एक ऐसी हुकूमत में, मतलब सऊदिया में आज़ादारी खुल के नहीं कर सकते, तो जानते हैं आपके लोग क्या करते हैं? हमारे लोग भाई जो वहाँ हैं, वो फोन करके बुला लेते हैं, किसी कमरे में बैठे मातम कर लिया। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं भाई, जो अकेले में होते हैं तो यूट्यूब पे बैठ के नौहात सुन लेते हैं। अपने गांव का मुहर्रम कुछ नहीं, कुछ भी ना सही, कहीं अकेले में जाके हाय हुसैन करके मातम कर लेते हैं। हाय मूसी काजिम हाथ उठाते थे तो मीखे हाथ उठने रहे, करवट लेते थे तो करवट नहीं लेने दिया जाता था। हाय गरीब ज़हरा, ये बीबी आइए, आपके पोते का मातम करने आए हैं। अब वो दरबान कहता है बर्दाश्त कर लीजिएगा। कहते हैं ये 10 दिन तो मेरा इमाम खामोश रहता था, मगर रोज़े आशूर एक अजीब कैफियत होती थी। हर लम्हा कहता था या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला। और उसके बाद कहते थे कि जब 11 मुहर्रम की सुबह होती थी तो उसके बाद से लेके 2.25 महीने तक इमाम की ज़बान पर बस एक लफ्ज़ रहता था, या ज़ैनब, या सुकैना, या ज़ैनब, या सुकैना। या सुकैना। सुनेंगे सुनेंगे क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया? हाँ, उसने पूछा मौला आखिर आप अपनी जद्दा ज़ैनब को याद करके इतना क्यों रोते? फरमाया सुन, ये मेरी वो जद्दा है जो 3 दिन तक दरवाजे पर खड़ी रही।
3 दिन तक इजाजत नहीं मिली कि शहजादी दरबार में कदम रखे। उसके बाद जो इमाम ने जुमला कहा 3 दिन सूरज ज़ैनब ने निकलते भी देखा, गुरूब होते हुए भी देखा। उसके बाद जो जुमला फरमाया वो अजीब था। कहा और सुन, मेरी शहजादी, मेरी जद्दा ज़ैनब को ऐसे कैद खाने में रखा गया जहां न दिन की धूप से बचा जाता था, न रात की ओस से बचा जाता था। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। लो अजीजों, ये तो सैयद है, ये तो इमाम मूसी काजिम बयान कर रहे हैं। आइए आप जरा कैद खाने में, आपको एक मंजर नजर आएगा कि एक 3.5 साल की बच्ची अपने भाई का दामन पकड़ के हर शाम जिंदान में पूछती है, ए भैया ये परिंदे। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सरकार अबादिल्ला के। इतनी जोर से रो कि तुम्हारे रोने की आवाज कम से कम जन्नतुल बकी पहुंच जाए और फातिमा मुतमईन हो जाए। अरे मेरे लाल के मातमदारों, ए बीबी आइए, इन जवानों ने एहतमाम अज़ा किया है। ये मेरी माए बहनें आई हैं पुरसा देने। ए बीबी आइए, सुनेंगे अजीजों तारीख का जुमला। सकीना रोज पूछती थी, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, मगर कभी भी सज्जाद ने पलट के जवाब नहीं दिया। कहते थे घर जा रहे हैं। सकीना पूछती थी, भैया हम वतन कब जाएंगे। सज्जाद चुप हो जाते थे, शायद इसलिए ना कहते हो कि सकीना हम सब वतन जाएंगे, तुम वतन ना जाओगी। इसी जिंदान में एक रोज दरोगा जिंदान आया और उसने आने के बाद तुम्हारे चौथे इमाम से कहा, मौला जब आधी रात ढल जाती है ना और गुजर जाती है तो आपके यहाँ से कोई मस्तूर निकल के कैद खाने के उस कोने में जाके रोती है। मौला वो कौन बीबी है, उससे कहें कि वहाँ जाके ना रोए, इसलिए कि जब वो वहाँ रोती है तो यजीद के सोने में आराम में खलल पड़ता है। इमाम ने कहा हमारी कोई बीबी नहीं जाती। कहा नहीं मौला रोज जाती है। इमाम ने कहा जब आज वो बीबी आए तो तू मुझे बुला लेना। रात आई, सिपाही आया, कहता मौला वो बीबी आ गई, मौला वो बीबी आ गई। इमाम आए, का फूफी अम्मा उठिए, वो बीबी आ गई। अरे तारीख कहती है भतीजा और फूफी साथ साथ गए। अब जो देखा तो कैद खाने के एक कोने में एक काले बुरखे वाली बीबी बैठ के कह रही है, हाय हुसैन, हाय गरीब, हाय प्यासे, हाय मुसाफिर। बस जनाबे ज़ैनब ने आगे बढ़ के कहा, बीबी, ए बीबी, हुसैन की वारिसा तो मैं हूँ, हुसैन की बहन तो मैं हूँ, तुम कौन हो? ये कहना था। बीबी ने नकाब उल्टी, ज़ैनब ना पहचाना, तुम्हारी माँ फातिमा। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम सरकार अबा अब्दुल्ला के। बहुत लंबा बयान हो गया, मुझे एहसास है काफ़ी लंबी मजलिस हो गई, मगर सिर्फ इस नीयत से पढ़ दी कि इस गरीब का तस्करा बहुत कम होता है, इस असीर बगदाद का तस्करा बहुत कम होता है। लो एक जुमला सुन लो। तारीख कहती है इमाम तड़पते रहे, कैद खाने में बड़ा जुल्म हुआ। जानते तारीख का कहना क्या है? तारीख का कहना यह है कि इमाम को 23 रजब को जहर दिया गया, और जिस जालिम ने जहर दिया ना, जब उसने देखा कि इमाम की हालत गैर हो रही है तो रिवायत का जुमला यह है कि इमाम को कैद खाने से निकाला और कोड़े मारना शुरू किए। इमाम तड़पते रहे, वो कोड़े मारता रहा। मेरा दिल चाहता है कहूं मौला आप पर बड़ी मुसीबतें पड़ी, मगर आइए शाम, सैयदे सज्जाद बंदे हाथों से सकीना का लाशा उठा रहे, जिंदान शाम, असीर बगदाद का मातम, ए असीर बगदाद तेरी